नमस्कार दोस्तों। देश के करोड़ों केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और पेंशनर पिछले कई महीनों से एक बड़े फैसले का इंतजार कर रहे हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोजमर्रा की जरूरतें महंगी हो चुकी हैं। ऐसे में सरकार की ओर से देखा जाए तो डीए और डीआर को लेकर एक बड़ी राहत की संभावना सामने आ रही है। ताजा आंकड़ों और सरकारी संकेतों के अनुसार जनवरी में डीए 5% तक बढ़ सकता है। इसका सीधा फायदा सैलरी और पेंशनर दोनों को मिलेगा। अगर देखा जाए महंगाई के दबाव में कुछ राहत मिलेगी। और आज की इस वीडियो में हम कोई अफवाह नहीं बल्कि ऑफिशियल ये डाटा, गवर्नमेंट फार्मूला और प्रीवियस ट्रेंड के आधार पर फेस फेस हम समझेंगे कि आखिर है क्या। सबसे पहले बात आती है डीए को लेकर कि डीए होता क्या है। डीए में भत्ता होता है जो सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई के असर से बचाने के लिए देती है। जब खाने पीने, रहने, इलाज और ट्रांसपोर्ट की लागत बढ़ती है तो डीए उसी बढ़ी हुई महंगाई की भरपाई करता है। जबकि डीआर जो होता है, डीआर बिल्कुल डीए जैसा ही होता है, लेकिन ये रिटायर्ड एम्प्लॉयज या पेंशनर को दिया जाता है। सीधा सीधा मतलब कि वर्किंग एम्प्लॉयज के लिए डीए बोला जाता है या रिटायर्ड या एम्प्लॉयज या पेंशनर के लिए इसको डीआर बोला जाता है। डीए और डीआर की मुख्य विशेषताओं की अगर हम बात करें तो ये इन्फ्लेशन इंडेक्स पर आधारित होता है और ये साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, एक जनवरी में और एक आपका जुलाई में। दोस्तों, अगर इसके संकेत की बात करें कि आखिर डीए और डीएआर का मूल उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य की अगर हम बात करेंगे तो हम कहेंगे क्यों दिया जाता है। सबसे पहले बात आती है क्योंकि बढ़ती हुई महंगाई से सुरक्षा देने के लिए। इस समय महंगाई लगातार बढ़ रही है। किससे मिलता है भाई? एम्प्लॉयज को भी मिलता है और पेंशनर दोनों को मूल तौर पर दिया जाता है। इसका आधार क्या होता है? AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर यह तय किया जाता है और रिवीजन टाइम जो होता है वो जनवरी और जुलाई में 2 बार दिया जाता है। इसका प्रभाव सीधा सीधा आपकी सैलरी और जो पेंशनर है उन पर सीधा इसका फायदा होता हुआ दिखाई देता है। अब सबसे मेन बात आती है कि आखिर यह होता क्या है जो लिखा है AICPI-IW, ये क्या होता है? ये देखा जाए तो ऑल इंडियन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इंडस्ट्रियल वर्कर्स के लिए होता है। ये मतलब सीधा ये बताता है कि आम आदमी के लिए जरूरी चीजें कौन कौन सी हैं, कितनी महंगी या सस्ती हुई हैं। और सरकार डीए तय करते समय पहले इसी इंडेक्स को देखती है। इनमें किन चीजों को देखा जाता है? वे फूड में दाल, चावल, सब्जी, हाउसिंग में किराया, बिजली, क्लोथिंग में कपड़े देखे जाते हैं, फ्यूल में पेट्रोल, गैस, हेल्थ में आपकी दवाएं, इलाज देखी जाती हैं, ट्रांसपोर्ट में बस, ट्रेन का किराया देखा जाता है, एजुकेशन जो फीस होती है। जब इनकी सबकी कीमतें बढ़ती हैं तभी हम कहते हैं कि AICPI इंडेक्स जो है ये ऊपर की ओर बढ़ रहा है। और जब ये ऊपर की ओर बढ़ता है उसके आधार पर तय किया जाता है। अगर ताजा आंकड़ों की हम बात करें और आंकड़ों की बात करें नवंबर की, तो नवंबर में ताजा रिपोर्ट के अनुसार हम कह सकते हैं कि अक्टूबर में यह इंडेक्स जो थी 147.8 थी। नवंबर में कहें तो नवंबर में 148.2 हो गई। लगातार यह बढ़ता जा रहा है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि नवंबर 2025 में जो इंडेक्स बनकर आई AICPI-IW इंडेक्स, ये लगभग 148 पॉइंट, ये साफ संकेत देता है कि डीए बढ़ना लगभग तय माना जा रहा है। इस आधार पर डीए बढ़ने की जो पूरी गणना है, सरकार डीए तय करने के लिए एक फिक्स फार्मूले का इस्तेमाल करती है। और जो फार्मूला होता है उस फार्मूले की अगर हम बात करें तो फार्मूला तय किया जाता है इस इंडेक्स को निकालने के लिए, डीए का परसेंटेज निकालने के लिए। भाई डीए का अगर परसेंटेज निकालना है कि डीए का परसेंटेज इस समय कितना चल रहा है, तो एवरेज तौर पर जो भी एवरेज आपका AICP इंडेक्स जो है, इस इंडेक्स का जो निकल कर आएगा इसमें से 261.62 को माइनस कर दिया जाता है और ओवरऑल को पूरे को हम क्या करते हैं, इससे डिवाइड कर देते हैं। और इस आधार पर इसका हमारा पूरा का पूरा जो फार्मूला बनता है उस फार्मूले को 100 से मल्टीप्लाई करने पर, क्योंकि परसेंटेज पूछ रहा है, 100 से मल्टीप्लाई करने के आधार पर इसको निकाला जाता है। इसका सीधा सीधा मतलब कि AICP जो इंडेक्स है, अगर ये जितना बढ़ता है, ये जितना बढ़ेगा, उस आधार पर हम कहेंगे कि डीए भी अपने आप उतना ही ऊपर की ओर उठेगा। इसके बढ़ने से डीए अपने आप ऊपर की ओर बढ़ता है। नवंबर के आंकड़ों के अनुसार हम देखें
तो एआईसीपी की लगातार ऊपर देखा जाए तो अनुमान यह लगाया जा रहा है कि नवंबर 2025 में ही जो डीए था वो बढ़कर देखा जाए तो 61 से 63% के आसपास पहुंच चुका था। ये अनुमानित है। और डीए प्रोग्रेस टाइमलाइन की अगर हम बात करें तो ये प्रॉपर तरीके से आता है कि जनवरी 2025 तक अगर हम देखें तो ये आंकड़ों के आधार पर अगर देखें तो 50%। जुलाई 2025 में कहां था ये? लगभग 54 से 58%। और इस समय अगर हम देखें जनवरी में तो ये कहा जा सकता है कि 61 से 63% तक ये लगभग पहुंच चुका है। अगर जनवरी में 5% डीए बढ़ता है तो यह हाल के वर्षों में सबसे बड़ी राहत मानी जाएगी। सैलरी पर इसका कितना असर पड़ेगा? एम्प्लॉइज और इसे सीधे सैलरी इंपैक्ट के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। अगर समझने की बात करें तो बेसिक डीए की बात करें 58% डीए, अगर 63% डीए होता है तब क्या होगा? अगर आपकी सैलरी 18,000 है तो डीए के आधार पर हम ये कहेंगे 10,440 और जोड़ लो, यहां पर आपकी 11,340। ओवरऑल देखा जाए तो मंथली इंक्रीज जो होता हुआ दिखेगा, एक एवरेज बात करी जाए तो 900 रुपए। अगर आपकी सैलरी 35,400 है तो अगर डीए 58%, 50% उसका निकाला जाता है तो लगभग ये निकल कर आएगा, और 63 के आसपास होता है तो लमसम 22,000 के आसपास। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि लगभग 1,770 मंथली इंक्रीज होता हुआ दिखेगा। यही अगर 56,100 है तो यहां पर 32,000 हम कह सकते हैं 538, और यहां 35,343। अगर 63% डीए को लिया जाए तो मंथली इंक्रीज जो होता हुआ दिखेगा, एक एवरेज अगर देखा जाए तो हम कह सकते हैं 2,800 रुपए के आसपास होता है। पेंशनर को कितना फायदा मिलेगा? डीआर इंपैक्ट की बात करें तो पेंशनर के लिए भी यही फार्मूला लागू किया जाता है जो आपके एम्प्लॉइज के लिए होता है। इस आधार पर पेंशनर इंपैक्ट की अगर हम बात करेंगे, अगर मान लीजिए पेंशन आपकी 9,000 है और डीए अगर 58% ही रहता है तो हम ये कहेंगे कि 5,220, और डीए अगर 63% होता है तो 56,070 के आसपास। तो यहां पर मंथली इंक्रीज जो होता हुआ दिखेगा लमसम वो 450 रुपए के आसपास दिखेगा। 22,000 है तो लगभग 58% पर हम कहेंगे 11,600, यहां पर हम कहेंगे लगभग 12,600, हम यह मंथली इंक्रीज कहेंगे लगभग 1,000। और यही बात अगर 30,000 पर आती है मंथली पेंशन पर तो 17,400, और यहां पर आपका मान के चलिए 18,900 के आसपास। तो मंथली इंक्रीज जो होता हुआ दिख रहा है वो लगभग 1,500 आसपास दिख रहा है। तो पेंशनर को भी हर महीने सीधा कैश बेनिफिट होता हुआ दिख रहा है। 8 पे कमीशन से इसका क्या कनेक्शन है भाई? जब डीए 50% पार करता है तो अलायंस रीसेट किए जाते हैं, और जब डीए 60% प्लस क्रॉस कर जाता है तो न्यू पे कमीशन की चर्चा तेज हो जाती है। इसलिए जनवरी 2026 तक डीए की अगर हम बात करें तो ये क्रॉस हो चुका है, इसलिए 8 पे कमीशन की मजबूत नींव मानी जा रही है। और डीए और पे कमीशन की अगर हम बात करें और प्रीवियस आधार पर देखें, हिस्ट्रिकल तौर पर देखें तो डीए लेवल जो था वो लगभग हम कह सकते हैं कि 50%। 7th पे कमीशन में एवरेज हम देखें तो लगभग 125%, और यहां पर अगर हम मांग करें तो 60+% होता हुआ डीए लेवल होता हुआ दिख रहा है। फाइनल तौर पर हम कह सकते हैं कि सरकार अंतिम फैसला इन स्टेप के बाद लेती है। मूल तौर पर दिसंबर 2025 का फाइनली एआईसीपी इंडेक्स डिसाइड करेगा, कैबिनेट मीटिंग और ऑफिशियल गजेट नोटिफिकेशन के आधार पर ही तय किया जाएगा। अगर एक्सपेक्ट टाइमलाइन की अगर हम बात करते हैं तो टाइमलाइन की अगर हम बात करेंगे तो सीधा कि दिसंबर सीपीआई डाटा जो है वो ईयरली जनवरी तक आ सकता है। कैबिनेट अप्रूवल की बात करें तो मिड जनवरी तक, और सैलरी इंप्लीमेशन की अगर हम बात करें तो जनवरी में आप ये मान के चलिए कि डीए आपका 5% बढ़ेगा। तो फाइनली तौर पर डीए में 5% बढ़ोतरी पूरी तरह से संभव है, और ये बढ़ोतरी एम्प्लॉयज और पेंशनर दोनों को फायदा पहुंचाएगी। महंगाई से कुछ राहत मिलेगी और 8 पे कमीशन 2026 की संभावना और ज्यादा मजबूत होगी। ये वीडियो फेस एनालिसिस, फाइनल डिसीजन हमेशा गवर्नमेंट नोटिफिकेशन, कैबिनेट अप्रूवल पर निर्भर करेगा। सपोर्ट और मोटिवेशन अगर वीडियो आपको अच्छी लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हम सही टाइम पर सही नोटिफिकेशन आपको जानकारी दे सकें। जय हिंद, जय भारत।